लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या, और वाकई आज इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से पिट्ठू इनका बन चुका है सरकार का, तो ये कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। मसूरी में प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदवाल ने कहा कि जब धराली के लोग मलबे में दबे थे तब भाजपा नेता हेलीकॉप्टर से आकर फोटो खिंचवा रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री धामी को छोड़ कोई भी मंत्री पीड़ितों के पास नहीं पहुंचा, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने 70 किलोमीटर पैदल चलकर 45 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सरकार द्वारा पीड़ितों को 5,000 की राहत राशि देने पर हिंदवाल ने कहा कि ये मदद नहीं, जले पर नमक है। हिंदवाल ने सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के थराली आपदा में किए जा रहे साहसिक कार्यों की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि अगर ये एजेंसियां ना होती तो सरकार की नाकामी से और ज्यादा जाने जाती। हिंदवाल ने राहुल गांधी के हवाले से कहा कि एक कमरे में 80 वोट दर्ज हुए और चुनाव आयोग मोदी सरकार का एजेंट बनकर काम कर रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या और तानाशाही करार दिया। पंचायत चुनावों में भी दोहरे मतदाता मिलने के बावजूद कार्रवाई न होने पर उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब चुनाव भी स्क्रिप्ट पर होंगे। राहुल जी के नेतृत्व में जो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है सबसे बड़ी पंचायत में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल उन्होंने की। उन्होंने एक पार्लियामेंट्री एरिया को लिया कर्नाटका में, उन्होंने सारी बातें उसमें रखी, पूरे उन्होंने एक्सप्लेनेशंस रखे कि वोट चोरी हो रहा है, इसके प्रमाण है, और प्रमाण उन्होंने रखे। और वाकई उस प्रमाण में एक छोटी सी बात पे रखना चाहूंगी कि एक रूम, एक कमरा उन्होंने बताया, और 80 उसमें वोटर। आप स्वयं सोचिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरह से इस समय अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप जाते हैं तो कठपुतली बन चुका है सरकार की। आज जो उसके निर्णय हैं, आज जो वोट चोरी की बात राहुल जी रख रहे हैं, वाकई उसको वो रख रहे हैं तो प्रमाण है उसके पास, उनके पास प्रमाण है, उनके पास वाकई साक्ष्य है। और उन साक्ष्य को अगर इलेक्शन कमीशन बोले कि नहीं साहब अभी भी सबूत लेके आओ, अभी भी आप झूठ बोल रहे हैं, अगर ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन की तरफ से बोला जा रहा है तो वाकई अब कॉमन मैन भी इस बात को समझ रहा है कि राहुल जी बिल्कुल सही है। राहुल जी का जो ट्रैक है वो देश हित में है। वो अगर कोई मैसेज दे रहे हैं तो निश्चित रूप से इस देश में अगर सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, अगर सरकार की तरफ से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान को कुछ नहीं समझा जा रहा है, तो निश्चित रूप से इस हिटलर शाही के खिलाफ माननीय राहुल जी जो काम कर रहे हैं वो वाकई अपने आप में जो है देश हित में है। और वाकई लोकतंत्र को बचाने की मुहिम उन्होंने छेड़ी। राहुल जी क्या कर सकती है, आप स्वयं देखिए सरकार क्या मैंने तानाशाही की बात की, हिटलर शाही की बात की, मोदी सरकार पूरी तानाशाही पे उतरी हुई है। आज जो स्थितियां हैं, अगर वाकई एक विपक्ष के नेता राहुल जी और पूरी लगभग विपक्ष में जितने भी हमारे लीडरान हैं, हर दल के जो लीडर्स हैं वो अगर निकल रहे हैं और एक शांति मार्च, उसको मैं कहूंगा इलेक्शन कमीशन का, अगर वाकई सवाल पूछने के लिए, घेराव के लिए अगर सारे लीडरान निकल रहे हैं तो सवाल तो बनेंगे भाई। और सब लोग सड़क पे भी निकलेंगे तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी पंचायत में जो हमें जो लीड कर रहे हैं इस समय कांग्रेस पार्टी को राहुल जी और पूरे विपक्ष को लीड कर रहे हैं, वो अगर निकल रहे हैं और इलेक्शन कमीशन से सवाल कुछ कर रहे हैं तो वो झूठ नहीं है, वो सच है। लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या, और वाकई आज इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से पिट्ठू इनका बन चुका है सरकार का, तो ये कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। केवल फोटोशूट हो रहा है भाजपा की तरफ से, ये स्थितियां बनी हुई हैं। इतनी भीषण आपदा धराली की, निश्चित रूप से जो मृत आत्माएं हैं पहले तो उनको ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे। आज करण महाराज जी वाकई जाके उस फ्लड में क्रॉलिंग करके एक ट्रेंड कमांडो की तरह, उनके जितने विजुअल्स हैं उन्होंने छोटे छोटे नाले पास कर 70 किलोमीटर की डिस्टेंस को विषम परिस्थितियों में और उस ग्रामीण तक पहुंचना, वाकई जो वहाँ पे पीड़ित है, जो पीड़ा में है, उस ग्रामीण तक पहुंचना, उसको मोरल बूस्टअप देना, उसको समझाना, उसकी पीड़ा में शामिल होना और कहना कि नहीं हम लोग आपके साथ हैं, पूरी पार्टी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। करण महाराज जी वाकई जब वापसी भी उनकी वहाँ से होती है, 45 लोगों को लेके वो आते हैं वापस, वहाँ जो मजदूर फंसे हुए थे उनको लेके वो साथ में आए। आज मनीष राणा जो हमारे जो है अध्यक्ष हैं उत्तरकाशी के, आज जो नौटियाल जी हैं, गणानंद नौटियाल, इनकी पूरी टीम वहाँ पे काम कर रही है उस फ्लड में और भोजन बांटने का कार्य हो रहा है। भाजपा सिर्फ फोटो शूट कराने के लिए जा रही है, कोई टीम वर्क नहीं है। आज मुख्यमंत्री से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ धामी साहब से कि कहाँ है भाई आपकी टीम, आपके कुलीग्स कहाँ है, कैबिनेट कुलीग्स कहाँ है, आपके मंत्रीगण कहाँ है?
कहाँ है सतपाल महाराज पर्यटन मंत्री, धर्मेश्वर मंत्री, कहाँ है आपके और जितने भी गणेश जोशी जी और जितने मंत्री, आपको ड्यूटीज देनी चाहिए थी सबको। इस समय वाकई इतने बड़े फ्लड में आपको सारे जितने भी मंत्री हैं आपके सबको ड्यूटी सौंपनी चाहिए थी। जो रिप्रेजेंट कर रही है इस सीट को सबसे बड़ी पंचायत में, महारानी जो है राज्य लक्ष्मी जी, कहाँ प्रेजेंट है? आप 5 दिन 6 दिन 7 दिन आप केवल ये बहाने बनाएंगे, नहीं जी प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। अरे आप वही हैं जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं महारानी जी, जिनका गोद लिया हुआ क्यारा गांव वोट का विरोध करता है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोट नहीं किया उन्होंने। आप स्वयं सोचिए, ये आपके रिजल्ट्स हैं अपने पार्लियामेंट्री एरिया में। कहाँ आप सेंसिटिव, कहाँ आप उस निश्चित रूप से इमोशंस और जो मैं सेंटिमेंट्स की बात करता हूँ, कुछ नहीं है। भावनाएं है ही नहीं भाजपा के लीडर्स में। विस्थापन की तरफ भी अगर बात हो रही है, निश्चित सेंसिटिव जोन है, उनको पूरी तरह से जितना भी उनका करोड़ों रुपए का जो नुकसान हुआ वहाँ के क्षेत्र के लोगों का, छोटे छोटे होम स्टेज उनके थे, आज जो स्थितियाँ 5,000 रुपये का चेक लेके जाएंगे वहाँ उनको बांटने के लिए। मजाक आपने बना रखा है उस जनमानस का जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया। तो ये निश्चित रूप से ये पार्टी जो करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी है, ये इनको जगाने का कार्य करेगी, चेताने का कार्य करेगी और निश्चित रूप से इनसे एक आग्रह करेगी कि फोटो शूट न कराएं। आपको ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा।